हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 27 मई 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ है कि कांग्रेस बोली सेंगोल से जुड़े तथ्य झूठे, भाजपा ने कहा राजदंड को बनाया वॉकिंग स्टिक। देखिए, नए संसद भवन और उसमें स्थापित किए जा रहे सेंगोल को लेकर राजनीतिक खींचातान जारी है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को ट्वीट कर सेंगोल के संबंध में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं होने की बात कहते हुए सत्ता हस्तांतरण से इसके जुड़ाव के हाल में सामने आए तथ्यों को झूठा बताया, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीखा पलटवार किया है। रमेश ने ट्वीट में लिखा कि माउंटबेटन राजाजी और पंडित नेहरू द्वारा सेंगोल को ब्रिटिश राज से सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से जोड़ने का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। इस पर शाह ने प्रश्न किया कि आखिर कांग्रेस को भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों है। शाह ने कहा कि शैव मठ द्वारा नेहरू को पवित्र सेंगोल दिया गया था, लेकिन इसे वॉकिंग स्टिक के रूप में संग्रहालय भेज दिया गया। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। बिहार में 90 कॉलेजों ने बगैर मान्यता 2.5 लाख विद्यार्थियों की ली परीक्षा। बिहार के 90 असंबद्ध डिग्री कॉलेजों में 2.54 लाख छात्र छात्राओं का नामांकन लेने, रजिस्ट्रेशन कराने और फिर स्नातक की परीक्षा में शामिल कराने का मामला उजागर हुआ है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों ने भी ऐसे कॉलेजों की जांच पड़ताल किए बिना छात्र छात्राओं को परीक्षा में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। गड़बड़ी करने वाले कॉलेज वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर और BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा से जुड़े हैं। जब संबंधित कॉलेजों के छात्र छात्राओं का रिजल्ट जारी करने का मामला फंसा, तब विश्वविद्यालयों ने पूरे मामले की जानकारी ली और शिक्षा विभाग को देकर मार्गदर्शन मांगा। अब विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों से जांच पूरी करने की सूचना मांगी है। यदि इसमें विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक और अन्य पदाधिकारी दोषी पाए गए तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नए संसद भवन पर हर भारतीय को जो नया संसद भवन है वह हर भारतीय को करेगा गौरवान्वित। नए संसद भवन के उद्घाटन से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित परिसर को प्रत्येक भारतीयों को गौरवान्वित करने वाला बताया है। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को ट्वीट पर एक वीडियो साझा करते हुए लोगों से माई पार्लियामेंट माई प्राइड हैशटैग का प्रयोग करते हुए अपनी आवाज़ के साथ वीडियो को साझा करने का आग्रह भी किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट पर लिखा कि नया संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। यह वीडियो इस प्रतिष्ठित भवन की झलक को अभिव्यक्त करता है। मेरा विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को अपनी आवाज़ यानी कि वॉइस ओवर के साथ साझा करें, जो आप सबके विचारों को व्यक्त करता है। मैं उनमें से कुछ को रीट्वीट करूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि माई पार्लियामेंट माई प्राइड हैशटैग का प्रयोग करना ना भूलें। अब देखिए, उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा कराने के लिए एक रिट डाली गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर लाने से इनकार कर दिया है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सत्ता दल और विपक्षी दलों के बीच भले ही रार मची हो, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराए जाने की मांग ठुकरा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील की ओर से दाखिल की गई जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कहा कि वह याचिकाकर्ता की ओर से दी गई दलीलों को स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति JK महेश्वरी और PS नरसिम्हा की पीठ ने वकील CR जयासुकीन की जनहित याचिका ठुकराते हुए शुक्रवार को कही है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। वायुसेना प्रमुख ने रक्षा आयात पर निर्भरता को कम करने पर दिया जोर। वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि सफलता की कुंजी रक्षा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण के साथ साथ अनुसंधान और विकास पर खर्च में वृद्धि में निहित है। भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को एयर चीफ मार्शल चौधरी के भाषण में किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए एक ट्वीट साझा किया।
एक समाचार पत्र द्वारा आयोजित इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव में एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में प्रॉपलिंग सेल्फ रिलायंस विषय पर बोलते हुए एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने आयात पर निर्भरता को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यप्रणाली में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण, उन्नयन के साथ क्षमता बढ़ाने, रखरखाव के माध्यम से क्षमता का संरक्षण और अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से भविष्य के लिए क्षमता विकसित करना शामिल होगा। गांव में स्वच्छता और पेयजल की 9 साल में बदली तस्वीर। 9 साल के शासन की अपनी उपलब्धियों का उत्सव मनाते हुए केंद्र सरकार अपने कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और पेयजल की आपूर्ति के लिए किए गए उल्लेखनीय प्रयासों का उल्लेख अवश्य करेगी। स्वच्छता विशेष रूप से गांवों के शौचालयों के निर्माण के लिए पिछले 9 साल में हुए काम ने सभी का ध्यान खींचा है। इसी क्रम में जल शक्ति मंत्रालय ने 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली स्प्रंग सरकार के समय हुए कामों से तुलना करते हुए 2014 से अब तक शौचालयों के निर्माण और टैप वाटर कनेक्शन देने में मिली कामयाबी को रेखांकित किया है। मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार फर्क बिल्कुल साफ है। आंकड़ों के साथ ही जमीन पर भी यह नजर आता है। खास बात यह है कि हमारी पहल से सभी राज्य जुड़े हैं। 2004 से 2014 के बीच ग्रामीण आबादी के बाद स्वच्छता की पहली जरूरत यानी शौचालय का कवरेज केवल 39% था। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। G20 बैठक, भ्रष्टाचार से मुकाबले को मजबूत करना होगा कानूनन प्रवर्तन सहयोग। G20 के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में दूसरे दिन भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए G20 देशों के बीच कानून प्रवर्तन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और सूचनाओं के आदान प्रदान पर मंथन किया गया। विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों में अलग अलग देशों के कानूनों का लाभ लेने वालों पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए G20 देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर स्थित एक निजी होटल में ACWG की 3 दिवसीय बैठक चल रही है। इसमें शुक्रवार को भी 3 सत्रों में प्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा की। पहले सत्र में भ्रष्टाचार से संबंधित संपत्ति वसूली तंत्र की मजबूती के लिए उच्च स्तरीय सिद्धांतों के मसौदे पर चर्चा हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से और इसमें पहली न्यूज़ है कि फार्मा, चमड़ा और फुटवियर जैसे क्षेत्रों का निर्यात घटा। 2015 की तुलना में 2022 में फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और आभूषण, चमड़ा व फुटवियर जैसे क्षेत्रों में भारत का निर्यात घटा है। इसका आशय यह है कि इन क्षेत्रों में उसका वैश्विक व्यापार घटा है। हालांकि इसी अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, पेट्रोलियम, ऑटो पार्ट्स, लोहा व इस्पात और एल्युमिनियम जैसे उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के सह संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि परिधान, लेदर, फुटवियर और सी फूड जैसे क्षेत्रों के वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी कम हो रही है। खास बात यह है कि हिस्सेदारी कम होने की बड़ी वजह इन उत्पादों का मूल्य नहीं बल्कि गुणवत्ता है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक व्यापार के जिन प्रमुख क्षेत्रों में हिस्सेदारी बढ़ी है वे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, मोबाइल फोन, बिजली के उपकरण और मशीनरी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा भारत। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट बोर्गे ब्रेंड ने कहा है कि इस साल दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से भारत की विकास दर सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत अर्थव्यवस्था में प्रसिद्ध स्नोबॉल इफेक्ट का सामना कर रहा है, जिससे न केवल अधिक निवेश आएगा बल्कि अधिक नौकरियां भी पैदा होंगी। स्नोबॉल इफेक्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय के साथ साथ बड़ी होती जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे सुधार हुए हैं जिनसे लाल फीताशाही कम हुई है और निवेश के लिए माहौल बेहतर हुआ है। इतना ही नहीं, देश में हुई डिजिटल क्रांति का असर भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि वह भारत में विकास के प्रति आश्वस्त हैं। भारत की यात्रा पर आए ब्रेंड ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि भारत की विकास दर में बढ़ोतरी से आप एक ऐसी स्थिति देखेंगे जहां गरीबी लगभग खत्म हो जाएगी और युवाओं के लिए अधिक अवसर पैदा होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है
महंगाई में कमी लाने के लिए हमें मंदी भी मंजूर। ब्रिटेन के वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने कहा है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी करके मुद्रास्फीति को कम करने के प्रयास के दौरान अगर देश में कुछ समय तक मंदी भी आती है तो वह इसके लिए तैयार हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा इस सप्ताह महंगाई दरों के जो आंकड़े जारी किए गए हैं, इससे साफ नजर आ रहा है कि वह ब्याज दरों में और बढ़ोतरी जरूर करेंगे। हंट ने कहा कि महंगाई की गति को धीमा करने के उपायों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से। इंटरनेशनल पेज पर पहली न्यूज ले रहे हैं कि लेस्टर में हिंदुओं पर हुए हमलों की समीक्षा करेगा आयोग। दुबई में हुए भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के बाद ब्रिटेन के शहर लेस्टर में हुई हिंसा के मामले में ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्र जांच और उसकी समीक्षा का आदेश दिया है। दो समुदायों के बीच टकराव की यह घटना 2022 की है। ब्रिटेन के सामुदायिक मामलों के मंत्री माइकल गॉव ने घटना की समीक्षा के लिए लॉर्ड इयान ऑस्टिन की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया है। ऑस्टिन पूर्व में कई विभागों के मंत्री रहे हैं। सितंबर 2022 में हुई इस घटना में लेस्टर में स्थित हिंदू समुदाय के मंदिर और अन्य संपत्तियों को निशाना बनाकर समुदाय विशेष के लोगों ने हमले किए थे। हिंसा की घटनाएं लेस्टर शहर और उसके बाहर भी हुई थी। इन घटनाओं के बाद भारत सरकार ने कूटनीतिक माध्यम से मंदिर और हिंदू समुदाय के लोगों पर हमलों के लिए ब्रिटेन से विरोध जताया था। यूएन में शांति सैनिकों के सम्मान में दीवार बनाने का भारत ने दिया प्रस्ताव। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस गुरुवार को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने बलिदान देने वाले सैनिकों के सम्मान में स्मारक के रूप में दीवार बनाने के लिए भारत की पहल की सराहना की। भारत की ओर से प्रस्ताव दिया गया कि यह दीवार संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किसी विशेष स्थान पर बनाया जाए। जनरल असेंबली हॉल में 103 सैन्य, पुलिस और असैन्य शांति सैनिकों को मरणोपरांत डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल से नवाजा गया है। इसमें 3 भारतीय भी शामिल हैं। बीएसएफ के हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सांवला राम विश्नोई ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो में अपनी सेवाएं दी थीं। चलिए, तो ये आज का 27 मई 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।